Good morning, students. Today we are going to start the second chapter from the book Brick by Brick, and the chapter name is On the Road to Justice. First, read about the story. What is the topic of the story? The topic of the story is justice. What does equality mean? It is about equality. What does equality mean? Everyone knows about equality. It means every person has an equal opportunity to make the most of their lives and talent. Everyone has an equal opportunity, equal right to make his life bright. Okay, people must not be subjected to any form of inequality because of who they are or their physical appearance. People not be subjected or of inequality because of their physical appearance. Meaning is किसी भी पर्सन को हम ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते उसके फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू। मीन उसको इनइक्वल नहीं मान सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन, किसी का कलर ब्लैक है, किसी का कलर वाइट है, तो हम उनको इनइक्वल नहीं मान सकते। उन दोनों को हमें इक्वल राइट देना है। सो हमें किसी भी पर्सन को उसके फिजिकल अपीयरेंस से जज नहीं करना है। इवन जस्टिस हुज symbol is a blindfolded figure holding a balance in one hand, considers everyone to be equal without looking at their physical appearance or social status. इवन हमें किसी के भी फिजिकल अपीयरेंस को देख करके उनको ब्लाइंडली इक्वल राइट देना चाहिए। ऑल पीपल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ओके, रीड दिस स्टोरी टू अंडरस्टैंड दैट। ये स्टोरी इसी के बारे में है कि हमें किसी को भी फिजिकल अपीयरेंस से उसको नहीं देखना चाहिए कि वो ब्लैक है, वो वाइट है, तो वो इक्वल नहीं है। इट इज़ नॉट गुड। सो रीड दिस स्टोरी। It is Nelson Mandela wrote it. Nelson Mandela, winner of the Nobel Prize for Peace and a great freedom fighter of South Africa. Nelson Mandela, who got a Nobel Prize for Peace and he was a great freedom fighter of South Africa, who fought inequality against the black people of his country, is considered by the world as a great symbol of equality and justice. जिन्होंने उनकी कंट्री में जो ब्लैक पीपल थे उनके अगेंस्ट जो भी इनइक्वलिटी थी उसके लिए उन्होंने काफ़ी फाइट की और उनको इक्वल, जिसके लिए वो ही इज़ नोन एज अ ग्रेट सिंबल ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस। हियर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बुक अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक्सट्रैक्ट मीन्स एग्जाम्पल। हियर इसका एग्जाम्पल हमें उनकी बुक अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में भी मिलता है। ओके, now next paragraph. As I was driving up a hill in my car, he is saying, as I walk, the speaker is Nelson Mandela. As I walk driving up a hill in my car, वो पहाड़ ड्राइविंग कर रहे थे। I saw two white boys ahead of me on bicycle. उन्होंने अपने आगे कुछ टू बॉयज़ को देखा, वाइट बॉयज़, हुज कलर वॉज
white. They were on bicycle. My driving was a bit unsteady, and as I came too close to them, his driving was unsteady means वो driving अच्छी नहीं थी उनकी. ओके, एंड एज आई केम टू क्लोज टू देम, और जैसे ही वो उनके पास आए, अनस्टेडी मीन्स वो लड़खड़ा रहे थे ड्राइविंग करते हुए बिकॉज उनकी ड्राइविंग अच्छी नहीं थी. वन ऑफ देम सडनली मेड अ टर्न विदाउट सिग्नलिंग एंड वी कोलिडेड. जैसे उनकी कार उनसे टकराती है, जैसे उनकी कार लड़खड़ाती है, वन ऑफ देम सडनली, उसमें से एक जो बॉय था वो जो है बिना सिग्नल दिए उनकी टक्कर हो जाती है. ही वॉज नॉक्ड ऑफ हिज बाईसाइकिल एंड वॉज ग्रोनिंग व्हेन आई गोट आउट ऑफ द कार टू हेल्प हिम. उसने ही वॉज नॉक्ड ऑफ हिज बाईसाइकिल, जो बॉय था उसने अपनी साइकिल छोड़ दी थी, एंड वॉज ग्रोनिंग मीन्स करा रहा था, व्हेन आई गोट आउट ऑफ द कार टू हेल्प हिम, जब मैं उसको हेल्प करने के लिए बाहर अपनी कार से बाहर आया. बट जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू डू सो, a white truck driver but I wanted to help him, but a white truck driver yelled for me not to touch the boy. but a white truck driver yelled, चिल्लाया, शाउट किया उसने मुझ पर, not to touch the boy, बॉय को टच ना करने के लिए. the truck driver scared the child, who then dropped him his arms as though he did not want me to pick him up. देन द ट्रक ड्राइवर स्कैर्ड द चाइल्ड, ट्रक ड्राइवर ने उस बच्चे को डराया. हु देन ड्रॉप्ड हिज आर्म्स एज दो, और उसने उस बच्चे को अपने आर्म्स में लिया, मतलब उसको गोद में उठाया, और वो ये नहीं चाहता था कि नेल्सन मंडेला उसको पिक करे, उसको उठाए. द बॉय वॉज नॉट बैडली हर्ट एंड द ट्रक ड्राइवर टुक हिम टू द पुलिस स्टेशन. बॉय वॉज नॉट बैडली हर्ट, उसको ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ था, और ट्रक ड्राइवर उसको पुलिस स्टेशन ले गया. नेल्सन मंडेला को वो पुलिस स्टेशन ले गया क्योंकि उसने बॉय को हिट किया था. विच वॉज क्लोज बाय, नियर बाय पुलिस स्टेशन, वो उसको लेकर के गए. द लोकल वाइट पुलिस मैन अराइव्ड अ शॉर्ट टाइम लेटर. A white policeman arrived a short time later, took one look at me and shouted at me. He took a look at me and shouted at me. I was shaken by the violence of his words. His words was very noisy, not good for him, but he stood on his ground, लेकिन वो चुपचाप रहा. The white sergeant took out his notebook to write down my particulars. White sergeant means हवलदार, white हवलदार जो था वहाँ का. He took out a notebook to write down his particulars means उसका बायोडाटा लिखने के लिए, नेल्सन मंडेला का बायोडाटा लिखने के लिए वो नोटबुक लाता है. As I spoke in perfect English, they were surprised that a black man could speak English. Here we are talking about black man and white man. Okay, the boy that he hit was a white boy, and the truck driver also white man, and the policeman was also a white man. So when he saw speaking English very fluently, they were surprised that a black man could speak English, much less answer back. After I identified myself, he turned to the car, which he proceeded to ransack. After I identified myself, जब उसने अपने आप को उसको आइडेंटिफाई, उसने अपना बायोडाटा दे दिया. ही टर्न टू द कार, वो अपनी कार की तरफ जाने लगा. विच ही प्रोसीडेड टू रेंसेक, जो कि पूरी तरह से रेंसेक मीन्स यहाँ पर
उसकी कार को पूरी तरह से छान लिया गया था पुलिस स्टेशन आने के बाद. देन ही आस्क्ड व्हाट इज़ योर नेम. Then the policeman asked him, what is your name? Mandela, I said. Then he said, Mandela. No. The first one, he said. नहीं, आपका फर्स्ट नेम क्या है? I want to help you resume your journey. But if you are going to be difficult with me, I will have no alternative but to be difficult with you and then lock you up for the night. Then the policeman said to him, I want to help you resume your journey. मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ अगर आप मेरे साथ डिफ़िकल्ट मीन्स अगर आप मेरे साथ डिफ़िकल्टी पेश आएंगे तो मैं आपको मेरे पास ऑप्शन नहीं रहेगा आपको छोड़ने के लिए और मैं आपको आई विल लॉक यू अप फॉर द नाइट. मैं आपको पूरी रात के लिए लॉक कर दूँगा. दैट ब्रॉट मी डाउन टू द अर्थ एंड आई कंसेंटेड टू एवरीथिंग. कंसेंटेड मीन्स राज़ी होना. ये सुनकर के मंडेला जो थे वो राज़ी हो गए फॉर एवरीथिंग. आई रिज्यूम्ड माई जर्नी लेट एट नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज ट्रेवलिंग व्हेन माई कार ग्राउंड टू अ halt. I resumed my journey. Then he started his journey again late at night. And the next morning I was traveling when my car ground to a halt. Halt means रुक गई. The next morning उसकी कार जो थी वो रुक गई थी because of the petrol, because it has there was no petrol left in his car. I had run out of petrol. Then he ran out of petrol. वो पेट्रोल के लिए भागता है. I walked to a nearby farmhouse and explained in English to an elderly white woman that I would like to buy some petrol. I walked to a nearby farmhouse. Then उसको एक फार्म हाउस दिखाई देता है पास ही में. वो वहाँ पर एक वाइट वुमन होती है. वो उसको एक्सप्लेन करता है इन इंग्लिश. आई वुड लाइक टू बाय सम पेट्रोल कि मुझे कुछ पेट्रोल चाहिए, मुझे कुछ पेट्रोल ख़रीदना है, लेना है. एज शी वॉज क्लोजिंग द डोर शी सेड. वो डोर क्लोज करते हुए बोलती हैं, आई डोंट हैव एनी पेट्रोल फॉर यू. मेरे पास आपके लिए कोई पेट्रोल नहीं है. वाई शी रिफ्यूज्ड हिम? बिकॉज ही वॉज अ ब्लैक मैन. I tramped 2 miles to the next farm and then tried a different approach with the owner. Then he tramped means भटकते हुए. Then वो 2 miles और भटका वहाँ भटकते हुए एक जगह पहुँचा जहाँ पर पहुँचकर he said my bus has run out of petrol. I said my bus by bus meaning here in African means बॉस और मास्टर. African means boss or master. Boss meaning here boss or master. Then he said, तब वो अपने ऑनर के पास पहुंच करके जब वो पहुंचता है तो उसके जो मास्टर होते हैं वो पेट्रोल उसको ला करके देते हैं. पेट्रोल के लिए निकलते हैं उसकी हेल्प करने के लिए. फ्रेंडली एंड हेल्पफुल द फार्मर हेल्प्ड मी. देन एक फार्मर उसकी हेल्प करता है उसको पेट्रोल देने में. सो हियर स्टूडेंट यू listen this story. In this story it is about the white people and the black people. Nelson Mandela, who was a Nobel Prizer and a great freedom fighter of South Africa, wrote this story to giving you example कि what were the difference between a white people and a black people of that time. But we should not do the same things. There is a wise thought
listen that the earth is the mother of all people and all people should have equal rights upon it. The earth is the mother of all people or persons, and all people should have equal rights upon it, और every person को इस अर्थ पर इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. दिस इज द थॉट ऑफ दिस स्टोरी, अ वेरी ब्यूटिफुल थॉट. लर्न इट. ओके, वी शुड नॉट make difference we should not make a difference on the basis of physical appearance of any with any person, with any people. Okay, there are three very good lines. Understand that we are all equal and have equal rights. इसको समझो कि हम सब एक हैं और हम सबके पास इक्वल राइट्स हैं. Never be unfair to anyone because of how they look or who they are. किसी के साथ भी unfair ना बने because of how they look, इस बेस पर कि वो कैसा दिखते हैं और वो कौन है. Never feel uncomfortable among people who are different than me because all human beings are equal. किसी के भी साथ अनकम्फर्टेबल फील ना करें ये देखकर कि किसी के भी साथ डिफरेंट फील ना करें, बिकॉज ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल. Okay students, the story has completed. I hope you have got a very beautiful message from this story.